मुंशी प्रेमचंद की कहानियां मानव जीवन की जटिलताओं और समाज की सच्चाइयों को उजागर करती हैं। आत्मसंगीत एक ऐसी ही कहानी है जिसमें आत्मा की तृप्ति और अंतर्मन की शांति का महत्व बताया गया है। इस कहानी का नायक पंग गंगाधर है। वे बहुत बड़े गायक हैं जिनकी कला सुनकर श्रोताओं के मन में आनंद और भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। उनके गले में ऐसा जादू था कि लोग उन्हें गायन सम्राट मानते थे। राजाओं से लेकर आम जनता तक सब उनके गीतों के दीवाने थे। लेकिन गंगाधर की एक कमजोरी थी, वे अपने कला प्रदर्शन को ही सब कुछ मानते थे। वे गाते समय श्रोताओं की तालियों, सराहना और वाहवाही के लिए ही गाते थे। उनके लिए कला आत्मा की साधना न होकर एक तरह का प्रदर्शन बन गई थी। समय बीता, धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि घटने लगी। नए गायक उभर आए। अब गंगाधर के गीत उतना असर नहीं छोड़ते थे। श्रोता पहले जैसी तल्लीनता से सुनना छोड़ चुके थे। इस बदलाव ने गंगाधर को भीतर से तोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि उनकी कला समाप्त हो गई है। वे उदास, चिड़चिड़े और निराश रहने लगे। एक दिन गंगाधर की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उन्हें समझाया, कला केवल दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होती, ये आत्मा को तृप्त करने का साधन है। जब तक तुम श्रोताओं की वाहवाही के लिए गाते रहोगे, आत्मसंगीत का अनुभव नहीं कर पाओगे। सच्चा संगीत वो है जिसमें गायक खुद डूब जाए, स्वयं आनंद का अनुभव करे। ये बात गंगाधर के हृदय को छू गई। उस दिन से गंगाधर ने गाना शुरू किया, अपने लिए न कि दूसरों के लिए। वे अपने कमरे में एकांत में बिना किसी श्रोता के गाते और उसमें खो जाते। धीरे धीरे उनके भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव जागा। अब उन्हें लोगों की प्रशंसा की जरूरत नहीं रही। उन्हें समझ आया कि कला का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की तृप्ति और ईश्वर से मिलन है। आत्मसंगीत हमें ये सिखाती है कि सच्चा आनंद बाहरी दिखावे या दूसरों की सराहना में नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति में है। कला, भक्ति या कोई भी कार्य तभी सार्थक होता है जब हम उसे दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की खुशी और संतोष के लिए करें।